शलोम एंड जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज के दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या हमारे जीवन में हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं? क्या भक्ति करना इसका मतलब हम जानते हैं? जी हाँ, हमें आज इसको समझना ज़रूरी है। परमेश्वर की भक्ति एक हमारे जीवन से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर की भक्ति करना यानी उसकी आराधना करना, उसकी सेवा करना, या परमेश्वर को जो बात भाती है, पसंद आती है, उसे करना, करते रहना। जी हाँ, लेकिन आज देखते हैं कि लोगों के जीवन में भक्ति करने के पीछे अलग अलग वजह या उनके पीछे अलग अलग कारण है, जिसके विषय में पवित्र शास्त्र भी हमें चेतावनी भी देता है और कैसे हम भक्ति करें उसके विषय में सिखाता भी है। पहले तिमोथी की पत्री उसका अध्याय 6 और उसके 6 वचन में लिखा है कि परंतु संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। संतोष के साथ, पूरे हृदय के साथ, संतुष्टता के साथ की हुई भक्ति। यहाँ पर उस बात का जिक्र है कि हमें अगर भक्ति करनी है तो भक्ति में लोभ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई सारे लोगों के लिए भक्ति एक कमाई का साधन बन चुका है। उनके पीछे उसका लोभ छुपा हुआ है कि वो भक्ति करेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर के नाम में कुछ बात करेंगे तो उसके पीछे उनका लोभ या उनकी कमाई को वो देखते हैं। लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है। अगर हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ेंगे और अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की भक्ति सही में करना चाहते हैं, तो इस बात से हमें बचना होगा। जी हाँ कलीसिया, ये बहुत ज़रूरी है और ये अंत के समय में ही लिखी हुई बात है। वो उस समय भी हो रही थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 1, 2, 3, 4 वचन में बताया गया कि जहाँ पे एक विधवा जो है वो आती है मंदिर में और वो अपने दान को परमेश्वर के भंडार में देती है। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, 2 पैसे उसके पास लिखा है, 2 सिक्के होते हैं और वो दोनों सिक्कों को परमेश्वर के भंडार में दे देती है। लेकिन वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उसकी गवाही दी कि इसने सबसे अधिक दिया है। हालांकि धनवान बोरियां भर भर के ला रहे थे, लेकिन वहाँ पे परिस्थिति बात पैसों की देने की नहीं हो रही, बात हो रही है हृदय से देने की, संतुष्टता के साथ देने की। चाहे वो भक्ति हो, चाहे आपका दान हो, आपका दशांश हो, हर एक बात में संतुष्टता होना जरूरी है। और इसीलिए लिखा है कि संतुष्ट जो भक्ति है वो सबसे बड़ी कमाई है, संतोष के साथ की हुई भक्ति। इसीलिए मुझे आपको उत्साहित करने दो कि हमारी भक्ति के पीछे कोई स्वार्थ छिपा हुआ नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ के साथ जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया वैसे ही उसकी भक्ति करें। आइए इस वचन के साथ अपने जीवन को करेक्ट करें और हमारी भक्ति जो है निस्वार्थ के साथ, संतुष्टता के साथ परमेश्वर को भाए ऐसे हम दे। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। शलोम।